ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 6 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। बीजेपी कांग्रेस पार्टी ਨੂੰ देश विरोधी दस रही है तो कांग्रेस ने भी बड़े इल्जाम लगाए हैं। CAB is a direct attack on our fundamental values of the constitutions and principal values of our entire fundamental rights. Therefore, it is a right to the chief ministers. They are telling the truth because our country is united because of these things. Now the BJP want to divide the country, to divert the people, Soros and their agonies. But when the government of India themselves is violating the constitutional ethos and values, what the people of India can do? No, what about you? Modi is coming on 2014 about Delhi is the capital of rape. That time it is patriotism. When Modi is telling this is patriotism. When Rahul ji is telling the truth, it become difficult for them. देखिए, मुझे लग रहा है कि कुछ लोग जो नेशनल इंटरेस्ट में कोई भी फैसला होता है तो उस फैसले पर पलीता लगाने का, पॉलिटिकल पलीता लगाने की कोशिश करते रहे हैं। आप देखें 370 का मुद्दा था, उस पर भी किस तरह से पॉलिटिकल पलीता लगे, किस तरह से कन्फ्यूज़न पैदा हो देश में, किस तरह से लोगों को कन्फ्यूज़ किया जा सके, वो कोशिश होती रही, वो फेल हो गई। अब जो सिटीज़नशिप बिल है उसके पास होने के बाद पार्लियामेंट में भी जो कुछ कह सकते थे कहा, उन्होंने कंफ्यूज करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद से जिस तरह से कंफ्यूजन क्रिएट करने की कॉन्स्पिरेसी चल रही है वो देश के हित में नहीं है। पार्लियामेंट के फ्लोर पर, पार्लियामेंट के बाहर खुद अमित शाह साहब ने, प्रधानमंत्री जी ने एक बात बहुत साफ कही है कि किसी के भी संवैधानिक अधिकार, नागरिक अधिकारों पर किसी भी तरह का हनन या प्रश्न नहीं खड़ा होता। ये लोगों को नागरिकता देने के लिए है, उन पीड़ित, उन परेशान लोगों को जो दशकों से उन 3 देशों में प्रताड़ना झेल रहे हैं, जुल्म झेल रहे हैं, अन्याय झेल रहे हैं, अत्याचार झेल रहे हैं। इस अमानवीय अपमान को मानवीय सम्मान देने वाला ये बिल है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है वो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे हैं। मेरा तो जो लोग नॉर्थ ईस्ट के लोग हों या और जगहों पे भी लोग हों, उनको एक बात समझना चाहिए, किसी की नागरिकता पर सवाल खड़ा करने का सवाल नहीं है इसमें। ये उन पीड़ित और परेशान लोगों को नागरिकता देने के संकल्प के साथ ये बिल बना है, जो कि निश्चित तौर से एक मानवीय जिम्मेदारी है। एक भारत को कहते हैं कि भारत जो है मानवता का समुद्र है, तो उस मानवता के मशाल जो है वो भारत से जलनी चाहिए कि नहीं, उठनी चाहिए कि नहीं उठनी चाहिए।